रहस्य से भरे जंगल, नरमुंडों से खेलने वाले सूमी आदिवासियों की खौफ पैदा करती बस्तियां, जादुई हवाओं और करतबों का राज्य नागालैंड। नागालैंड का दीमापुर इस शहर को इस राज्य का गेटवे या मुख्य व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यहीं का ये नगा बाजार बिल्कुल अलहदा इस कारण क्योंकि भारत के हर पहाड़ी इलाकों के बाजारों से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगल के उत्पाद लगभग नदारद हो चुके हैं। लेकिन नागालैंड ने अपनी इस खासियत को न सिर्फ बचा कर रखा है बल्कि उसे बेहद मजबूती से संभाल कर भी रखा है। इस बाजार का खास आकर्षण है कीट पतंगों की बिक्री, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इन्हें खाया जा सकता है। लेकिन इस राज्य में कीट पतंगों, कीड़े मकोड़ों को खाने का रिवाज है। इनके बारे में यहाँ के लोगों का मानना है मांस के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में इन कीड़ों को भोजन के रूप में हम बेहद चाव से खाते हैं, क्योंकि इनमें संतोषजनक रूप से अधिक एनर्जी और प्रोटीन के अलावा भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व और विटामिन की उच्च मात्रा मौजूद रहती है। वैसे तो कीट पतंगों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने का इतिहास इंसानी सभ्यता के इतिहास जितना प्राचीन और पारंपरिक है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंसान इनसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हासिल करता रहा है, न सिर्फ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बल्कि एशिया में भी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खास तौर से नागालैंड में पोषक तत्वों से भरपूर इन कीटों को खाने का रिवाज है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कीटों की बहुत सारी प्रजातियों में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल और वसा होते हैं। ये प्रजातियां खरपतवार और घास खाती हैं, जो मुर्गों और सूअर के अलावा प्रोटीन के बड़े स्रोत समझे जाने वाले जानवरों से कहीं ज़्यादा साफ सुथरी होती है। इस दलील में दम है, आगे सुनिए। इन कीट पतंगों को जंगलों से इकट्ठा करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये आसपास की वनस्पतियां खाती हैं। ऐसे में इनमें किसी तरह का रासायनिक जहर जैसे कीटनाशक और खरपतवार नाशक रसायन नहीं मिलते, जबकि मांसाहार में प्रोटीन के उम्दा स्रोतों में किसी न किसी तरह ऐसे तमाम जहर मौजूद रहते हैं। रासायनिक जहर से मुक्त कीट पतंगों की बात तो मंजूर है, लेकिन बाजार में बिकने वाले इन कीटों में ऐसे कई हैं जिनके दंश और डंक मारने से इंसान की मौत तक हो जाती है। ये जहरीले हैं, फिर इंसान इन्हें कैसे खा लेता है? ये सवाल वाजिब है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दुनिया भर के लगभग 2 अरब लोग विभिन्न तरह की प्रजातियों के कीट खाते हैं। इसलिए ये मान लेना होगा कि इंसान की थाली में सजे सजाए लजीज व्यंजन के तौर पर इन कुलबुलाते कीड़ों ने भी अपनी जगह बनाई है। जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि कौन सा कीट कितना पोषण युक्त है। इसके लिए इस बाजार पर एक नजर डालते हैं। ये रेशम का कीड़ा है जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसमें 11% से कुछ ज्यादा प्रोटीन रहता है, जबकि 2.5% कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी दर्ज की गई है। ऐसा माना जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के साथ में इंसानी देह की इम्यून कैपेसिटी को बढ़ाने में इस प्रोटीन की बड़ी भूमिका रहती है। रेशम के कीड़े से कहीं ज्यादा प्रोटीन इस राइस ग्रॉस हॉपर में है। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। प्रोटीन 13.6%, कार्बोहाइड्रेट्स 2.1%, फैट 3.2% और मॉइस्चर कंटेंट 15.6%। वैसे तो अंग्रेजी में क्रिकेट कहते हैं इसे, जिसमें प्रोटीन 14.4%, कार्बोहाइड्रेट 5% और फैट 5.5% और मॉइस्चर कंटेंट में 35.05% दर्ज किया गया है। ये सिकाडा है जो जमीन के अंदर रहता है, और वो भी 17 सालों तक। भूमिगत रहकर ये लाखों की संख्या में पेड़ की जड़ों का रस चूसते हैं। इस कारण यहाँ के लोग ये मानकर इसे खाते हैं कि उन्हें वनस्पतियों और पेड़ों का कुदरती तत्व
सिकाडा से खाने को मिलता है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिलता, बल्कि लंबे लंबे अंतराल के बाद प्रजनन के लिए सिकाडा बाहर निकलते हैं। नागालैंड में कभी हेड हंटर ट्राइब के नाम से मशहूर रहे सुमी आदिवासी आबादी की सघनता राज्य के जुन्हेबोटो, दीमापुर और किफिर जिले में है। आज हम इन्हीं लोगों के साथ हैं, यानी इस बाजार में ज्यादातर इसी ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं। इन लोगों के बीच ये स्टिंक बग बेहद चाव से खाया जाता है। इसे खटकीड़ा भी कहा जाता है और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खटमल या उड़ीस भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन 9.8%, कार्बोहाइड्रेट 1.9% और फैट 1.1% पाया जाता है। इतना लो फैट जब हो तो इंसान की सेहत के लिए स्टंक बग कितना जरूरी है, ये अब बताने की जरूरत नहीं। सुमी इस तरह की दलील देते हैं। पाम वेविल भी इस आदिवासी समुदाय में चाव से खाया जाता है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि सुमी इसे लार्वा वाली स्थिति में जंगलों से जुटाते हैं और इसे हल्की भाप में पकाकर मेहमानों को परोसते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि अनुसंधान के दौरान इसमें प्रोटीन 20.1%, कार्बोहाइड्रेट 3.9%, फैट 7.3% और मॉइस्चर कंटेंट 63.7% दर्ज किया गया। कीट पतंगों में सबसे ज्यादा प्रोटीन वाटर बीटल में रहता है। ये कीड़ा अमूमन घास और दूसरी किस्म की वनस्पतियों पर आश्रित रहता है, लेकिन अपने आसपास मौजूद कीड़ों को भी ये खाता है। वाटर बीटल जानवर के मुर्दों पर भी रेंगते हुए देखे जा सकते हैं। जूलॉजी की जुबान में एक्वेटिक इंसेक्ट भी कहा जाता है। इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन 20.1%, कार्बोहाइड्रेट 3.2%, वसा 8.4% और नमी सामग्री 61.2%। ये ततैया है जिसे बिरनी भी कहा जाता है। कहावत है कि बिरनी के छत्ते में हाथ डालना यानी बर्बादी की हद तक मुसीबत मोल लेना। लेकिन नागालैंड में बिरनी की पूरी बस्ती नोचकर लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि इसमें 17.2% प्रोटीन, महज 3.3% कार्बोहाइड्रेट, 6.3% वसा और बाकी 57.5% मॉइस्चर रहता है। हम इन मधुमक्खियों द्वारा पैदा किए गए शहद को खाकर निहाल होते हैं, जबकि नागालैंड में इन मक्खियों को लोग इस वजह से खाते हैं क्योंकि इनमें 15.9% प्रोटीन, 3.3% कार्बोहाइड्रेट, 6.3% वसा पाया जाता है। देश के शहद प्रेमियों को नागालैंड के लोगों द्वारा मधुमक्खियां खाना भले ही ठीक न लगे, लेकिन यहाँ के लोग मधुमक्खी क्या दीमक भी खाते हैं। खास किस्म का ये दीमक पंखों वाला होता है जिसे विंग टर्माइट कहते हैं। इसमें 14.2% प्रोटीन, मात्र 0.2% कार्बोहाइड्रेट और 1.3% वसा होने की वजह से यहाँ के लोग किसी मेहमान के आने के मौके पर अपनी रसोई में पंख वाले दीमक को पकाना जरूरी समझते हैं। अपने आसपास के जंगलों से कीट पतंगों को लेकर पकाने की प्राचीन संस्कृति भले ही अटपटी लगे, मगर सवाल उठता है कि इनके अधिकाधिक दोहन से क्या स्थानीय पारिस्थितिकी पर दबाव नहीं पड़ता। मुद्दा जैविक संतुलन का है। कीट पतंगों की मौजूदगी भी किसी हद तक जरूरी है, और वैसे कीट जिनके बिना मानवीय सभ्यता क्या पृथ्वी का अस्तित्व संकट में जा सकता है। ये संतुलन कैसे रहे, इस संतुलन को बरकरार रखना यहाँ के लोगों का काम है। लिहाजा बहुत सारे इंसेक्ट्स के पाले जाने पर भी समाज में जोर दिया जा रहा है। उम्मीद जगती है कि असंतुलन नहीं है, क्योंकि जंगलों के भरोसे रहने वाले यहाँ के लोग जंगली उत्पाद खाकर भी जंगल बचा रहे हैं। सच ये भी है कि जंगल बचाने का काम यहाँ किसी जंगलात विभाग का नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों और उनके समूहों का है। नदियों से मछलियाँ मारकर उन्हें सुखाकर या साथ में उनमें मसाला मिलाकर बेचे जाने का बड़ा कारोबार नागालैंड के गांवों को आर्थिक मजबूती दे रहा है। अब दुनिया के सामने कीट पतंगों की पौष्टिकता की वास्तविकता सामने आ रही है, जो ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या इस तरह के भोजन की गुंजाइश दूसरे राज्यों में भी मुमकिन है। क्या भविष्य में भोजन के मेन्यू में इन कीट पतंगों की एक से एक रेसिपी देखने को मिलेगी? ये सवाल है, घोषणा नहीं, कोई अटकल नहीं और कोई भविष्यवाणी भी नहीं।
डेवलपमेंट फाइल्स के लिए कोहिमा से अमरेंद्र किशोर की रिपोर्ट।